सॉल्यूशन बताते हैं। बाकी लोगों के पेजेस ड्यू टू कनेक्शंस नहीं क्रिएट हो रहे हैं क्या? यस मैम। ओके ठीक। मेरा हो कनेक्ट। गया मैम फिर इसलिए। ठीक है ठीक है। एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके सबके प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। ठीक है। रूपाली। प्रेजेंट। पूजा। प्रेजेंट मैम। नेहा। प्रेजेंट मैम। माधुरी। डिम्पल। प्रेजेंट मैम। रोहित। प्रेजेंट मैम। गार्गी। प्रेजेंट गार्गी। मैम। अ, हर्षदा। प्रेजेंट मैम। पार्थ। प्रेजेंट मैम। प्रिया। प्रेजेंट मैम। अनुजा। प्रेजेंट। सुजित। प्रेजेंट मैम। रितजा। रितजा। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। तेजस। अखिलेश। प्रेजेंट मैम। अवंतिका। कोई रह गया है प्रेजेंटिका? नहीं। ठीक है। जिन लोगों के पेजेस क्रिएट नहीं हो रहे ड्यू टू किसकी वजह से नहीं हो रहे हैं? अ, अ, आप लोगों ने ये नहीं किया है क्या, मतलब कनेक्शंस नहीं हुए? ठीक है। ऋतुजा का वेरीफाई हो जाएगा एक बार। तब तक मैं क्या करती हूँ, अपने पेज का एक्सेस दे देती हूँ। ओके। आप किसी को भी अपने पेजेस का एक्सेस दे सकते हैं, तब तक ये लोगों को मैं अपने पेजेस का एक्सेस देती हूँ। उसके लिए सिर्फ एक गाइस काम करिए, मुझे रिक्वेस्ट भेजिए। मैं अपना यूआर अभी ना, इस पे सारे लोग भेजिए मत, ये मेरा डमी अकाउंट है, पर ठीक है अभी मैं डमी अकाउंट से सिखा रही हूँ आप लोगों को। मेरा दूसरा अकाउंट है, तो ठीक है। अभी के लिए मैं ये डमी अकाउंट, वही लोग सिर्फ क्लिक कीजिए जिनको पेज का एक्सेस चाहिए। ओके। इस पे ना जिन जिनको पेजेस का एक्सेस चाहिए रे, जिनको पेजेस का एक्सेस चाहिए वो लोग इस पे क्लिक करो। ठीक है, रोहित का मुझे आया है, बाकी लोगों का प्लीज, जिन रितजा, टेम्पल, मैम जल्दी आपको से। किया अभी? मुझे मैम नहीं वैसे आया। नहीं आ रहा, सर्च करना पड़ेगा, वैसे नहीं आ रहा लिंक से। हाँ वही। नहीं आ रहा है क्या, लिंक से नहीं आ रहा है? नो मैम, सर्च करना पड़ेगा। यस मैम। मेरा भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, लिंक से नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग अपने लिंक्स भेजिए। अपने लिंक्स भेजिए। जिनके नहीं हो रहे आप अपने लिंक्स भेजिए, मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजती हूँ। चलिए जल्दी से। मैम रितिजा मैम को मैंने भेजा है, उनका भी नहीं एक्सेप्ट। ठीक है, वो बाद में करो ना, अभी वो अपना अपना कनेक्शन करो, अभी हमको हाँ पेज वो। क्रिएट करके आगे जाना है, चलिए जल्दी से। जिनका नहीं क्रिएट हो रहा है मुझे अपने अपने प्रोफाइल के लिंक शेयर कीजिए जल्दी से। आई थिंक सिर्फ डिम्पल और रितजा का है एंड रोहित का पेज क्रिएट नहीं हुआ है, बाकी सबके क्रिएट हुए हैं ना? जल्दी से। ये ऐसे कैसे प्रोफाइल आ गया?
कनेक्शन एक्सेप्ट कीजिए डिम्पल। ओके मैम, 10 हो गए मैम अभी। ठीक, कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया। रितजा जल्दी से भेजो। Yes. मैम भेज दिया। कहाँ है? ओके, पर्सनल पे भेजो। मैम मैंने भी भेजा है, प्रिया। कौन, प्रिया क्या? प्रिया। ये है क्या? नहीं, आपका कहाँ है प्रिया? पहले था ना, अभी स्क्रीन पे दिख रहा था इससे पहले आपको। इससे पहले वाले स्क्रीन में दिख रहा था। एक मिनट, देख रहे। कनेक्शन एक्सेप्ट कीजिए रितजा। ये तो रुचा का दिख रहा है। कहाँ है आपका प्रिया? मैम पहले आपने जो स्क्रीन ओपन किया था ना इससे पहले, वहां पे दिख ये रहा था मेन चैट ही ऊपर। है ना, मेरा यही चैट ओपन हो रहा है। ये तो रितजा का है, एक ही चैट है मेरा। ये नहीं, देखो। ये नहीं, आपने पहले जो अभी ओपन किया था जहाँ पे सब रिक्वेस्ट दिख रहे थे ना, वहां पे मैंने मेरा नाम ओके, देखा था। ओके ओके ओके, वहां पे बोल रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ। पूछो। मैम हाँ मैम बोलिए। मैम मेरा यही इशू कल से हो रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, मेरा दिख ही नहीं रहा है। आप एक बार चेक कीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, एक मिनट वेट करो। माय नेटवर्क पे बोल रहे ना? ये है ना एक्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, हाँ, एक बार कर लीजिए जल्दी से स्क्रीन शेयर। यस मैम, हो गया मेरा। हो गया? हाँ हाँ हाँ, हो गया। ओके, ठीक है, गुड। चलिए, आज हम लोगों ने अभी जैसे कल आप लोगों ने पेजेस क्रिएट किए थे, एवरीवन नो दैट हाउ टू क्रिएट द पेज। और उसके मान लो आप जिनके क्रिएट भी नहीं होंगे, डोंट टेक अ लोड। रिकॉर्डिंग में सब कुछ है, 2-3 स्टेप्स पेज है, 2 to 3 स्टेप में पेज क्रिएट हो जाता है। ओके, सो अभी जैसे एग्जांपल ये मेरा पेज है, राइट। नॉर्मली कल हम लोगों ने सिर्फ इतना ही किया था, पेज क्रिएट किया था कल हम लोगों ने, कवर फोटो वगैरह ऐड ऑन किया था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे एडिटर पेज के ऑप्शन है, तो मैंने कहा आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं लोगो, पेज का नाम। पर पेज का नाम चेंज करना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं होती है, ये भी मैंने कल कहा था, राइट। यहाँ पे टैगलाइन चेंज कर सकते हो, जो भी है। ओके, अपने डिटेल्स में, अबाउट में, डिटेल्स में जाके सब कुछ डिटेल जो चाहिए वो चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी आपको अपने पेज का, अगर किसी को, जैसे आप अभी, मैं अपने पेज का एक्सेस इन सबको दूंगी, राइट, जिन जिन के ये पेजेस क्रिएट नहीं हुए। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप भी फ्यूचर में कभी भी आप अपने क्लाइंट्स के एक्सेस ले सकते, राइट। तो इसी स्टेप से ले सकते हैं। सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में देखिए मैनेज एडमिन का ऑप्शन है, राइट। मैं कहाँ पे गई हूँ? सेटिंग्स में गई हूँ। सेटिंग्स में मैनेज एडमिन का ऑप्शन है, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ओके, जनरली जो भी पेजेस आप क्रिएट करते हो वो आपके लेफ्ट साइड होम पेज में दिख जाते हैं। इसमें अभी मैं डीजी एनालाइजर का सबको एक्सेस दे रही हूँ, सबको। ओके, ये पेज में मैं स्क्रॉल डाउन किया और मैं सेटिंग्स पे गई हूँ पेज के। ओके, पेज सेटिंग्स में गई हूँ। मैनेज एडमिन पे क्लिक करना है। ओके, एड एडमिन पे क्लिक करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले वन बाय वन मैं सबको अभी देती हूँ जो मेरे कनेक्शन है उनको। ओके, तो यहाँ पे रितजा है। ओके, अभी मैं सुपर एडमिन का एक्सेस सबको दे रही हूँ, मेरे को डिलीट मत कर देना। ओके, क्योंकि ये एडमिन किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो जितना मेरा एक्सेस है मैं उतना ही एक्सेस दे रही हूँ, क्योंकि फिर सारे फीचर्स आपको अनलॉक होनी चाहिए, इसलिए। ओके, सुपर एडमिन का जाके कुछ गड़बड़ मत कीजिए, मेरे को डिलीट मत कीजिए यहाँ से। ओके, क्लिक ऑन द सेव। ठीक है, आज मैम का गुस्सा आ गया, आज मैम ने ज्यादा बोल दिया क्लास में, मेरे को डिलीट मत कीजिए। ओके, मेक श्योर गलती से भी। एड एडमिन पे क्लिक करना है। देन किसका नाम है? डिम्पल। ओके, डिम्पल, हाँ यही है। अपनी प्रोफाइल देखिए, मैं सेलेक्ट कर रही हूँ सेव पे। तो अब देखिए दो हो गए हैं। देन ऐड एडमिन पे। रोहित, आपका भी पेज क्रिएट नहीं हुआ है, राइट? हो गया मैम मेरा तो। फिर क्यों ऐड एक्सेस दिया? ठीक है, रोहित का हो गया। और किसका नहीं हुआ है पेज? मेरा जिन नहीं लोग, हुआ मैम। नाम प्रिया, रुचा। रुचा। ओके, रुचा। ओके, सुपर एडमिन सेव। तीन और किसका पेज नहीं क्रिएट हुआ है? बाकी सबके पेजेस क्रिएटेड है गाइस।
ठीक है, डिम्पल, ऋतुजा और रुचा तीनों के पेज क्रिएट नहीं हुए हैं, तो वो नहीं लोग मैम, क्या करेंगे? हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं है क्रिएट। किसका? मेरा डिम्पल। हाँ, तो लिया ना फिर एक्सेस आपको मैंने अपने पेज का। हाँ। अरे, उसके लिए तो दे रहे थे। अभी अपने होम पेज पे आइए, तीनों लोग, कौन? ऋतुजा, डिम्पल और रुचा। अपने पेज पे आइए और अपने पेज को रिफ्रेश कीजिए। ओके, अपने पेज पे रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पे एक तो नोटिफिकेशन में देखिए या माय नेटवर्क पे, अदरवाइज आपको ना यहाँ पे देखिए माय पेजेस का एक सेक्शन बना है क्या आपके प्रोफाइल के नीचे, और यहाँ पे मेरे पेज का नाम दिख रहा है क्या? डीजी एनालाइजर दिख रहा है क्या? चेक कीजिए। सबके पेजेस क्रिएट होने चाहिए सबको। अगर फ्यूचर में आपको भी किसी को अपने पेज का एक्सेस देना है, तो जैसे मैंने दिया है सेटिंग्स में जाकर मैनेज एडमिन से आप किस पर वो आपका कनेक्शन होना चाहिए, तो ओके, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उनको अपने पेज का एक्सेस दे सकते हैं। कंटेंट एडमिन भी दे सकते हैं, पर मैंने अभी के लिए थोड़ा सा सुपर एडमिन का एक्सेस दिया है सबको। मेरे होम कोई पे दिख रहा है मैम। दिख रहा है ना? हाँ। ठीक है। डिम्पल का दिख रहा है, ऋतजा और रुचा दिख रिफ्रेश रहा है कीजिए। मैम। दिख रहा है ना? ओके, ठीक एक बार फिर से बता दीजिए ना, कहाँ देखना है? है। ये यहाँ पे माय पेजेस में अपने प्रोफाइल के नीचे देखिए। ओके। ठीक है, यस यस। दिख रहा है? ओके, ठीक है। ओके, तो ये हुआ आपका पेजेस का। आई थिंक अभी मैंने सबका प्रॉब्लम सॉर्ट कर दिया, राइट? जिनको लोगों के पेजेस क्रिएट नहीं हो रहे ड्यू टू वेरिफिकेशन, ड्यू टू अभी नए नए अकाउंट बने या ड्यू टू कनेक्शन, वो बाद में थोड़ा टाइम जाने दीजिए, कर लेने। मैंने इसलिए एक्सेस दिया कि आपका एडवर्टाइजमेंट पार्ट रुक ना जाए। ओके, बिकॉज विदाउट पेज आप लोग एडवर्टाइजमेंट डिजाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा ये वाला पार्ट। अभी मैं थोड़ा सा लिंक्डइन के रिलेटेड बताती हूँ। लिंक्डइन पे अगर आपको ऑर्गेनिकली या पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आप अपने मतलब ये आपने कल जो अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किया है, आप यहाँ पे भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। स्टार्टअप पोस्ट, वीडियो, फोटो, राइट आर्टिकल। ओके, या अपने आपको अपने पेज का मतलब आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो ओके, तो आप उसके रिलेटेड क्या करना चाहते हैं? पोस्टिंग करना चाहते हैं। तो पोस्टिंग के क्या होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। जनरली हम लोग फेसबुक पे थोड़ा सा अलग टाइप का नॉर्मल बेसिक कंटेंट भी चल जाता है। लिंक्डइन पे क्या होता है ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कंटेंट होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल, आप यहाँ पे अपने वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट यहाँ पे कैसे क्या किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं पीपीटी थ्रू ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी इसको। ओके, हाउ टू राइट द कंटेंट फॉर अ लिंक्डइन पोस्ट? ओके, राइटिंग एंड एंगेजिंग लिंक्डइन पोस्ट डिपेंड्स ऑन योर गोल, वेदर इज पर्सनल ब्रांडिंग, राइट? आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, प्रमोटिंग अ बिजनेस, और शेयरिंग इंडस्ट्री इंसाइट्स। हियर इज दिस सिंपल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हुक, फर्स्ट टू लाइंस, दैट इज ग्रैब ग्रैब अटेंशन, राइट? हुक मतलब क्या होता है? हुक का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट, ऐसी लाइन जो आप लोग अपने कस्टमर का अट्रैक्ट, कस्टमर को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हो, राइट? जैसे एग्जाम्पल, आप हुक के लिए स्टार्ट हुक कैसे लिख सकते हो? स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन, बोल्ड स्टेटमेंट और रिलेटेबल सिनारियो, राइट? रिलेटेबल सिनारियो, बोल्ड स्टेटमेंट मतलब एग्जैक्टली डिफरेंट एग्जाम्पल। एवर वंडर्ड व्हाई सम कैफेज आर ऑलवेज पैक्ड व्हाइल अदर स्ट्रगल, मतलब ये बोल्ड स्टेटमेंट है ना, मतलब बहुत कुछ, कोई कैफे बहुत मतलब क्राउडेड होते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रगल करते हैं कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे जनरली बिजनेस केसेस, केस स्टडीज को ज्यादा क्या किया जाता है? प्रिफर्ड किया जाता है। हुक का मतलब क्या होता है? अटेंशन ग्रैबिंग पॉइंट्स। तो वो आप अपने अपने ऑडियंस को क्वेश्चन पूछ के यूजर का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, या कोई बोल्ड स्टेटमेंट रिलेटेड टू योर निश, या आप लोग एग्जाम्पल कोई रिलेटेबल सिनारियो जो आपके ऑडियंस के साथ वो रिलेट कर पाता है, ऐसे लाइंस को यूज करके आप अपने यूजर को क्या कर सकते हैं? अपने साइड पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेन कंटेंट, प्रोवाइड अ वैल्यू, एग्जाम्पल, शेयर अ स्टोरी, यूज बुलेट पॉइंट्स और शॉर्ट पैराग्राफ्स, और रीडेबिलिटी और एथेंटिसिटी, मतलब पीपल एंगेज विथ रियल स्टोरी। नॉर्मली ना लिंक्डइन पे अगर आप लोग देखते हैं तो किस टाइप का कंटेंट ज्यादा चलता है? जो लोग पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। नॉर्मली आप लोग जहाँ पे वर्क कल्चर कर रहे हो, राइट, जॉब कर रहे हो, एग्जाम्पल अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर रही हूँ, मुझे अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना है, तो सबसे पहले तो एग्जैक्टली मैं डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या, सबसे पहले तो स्टार्ट अगर मुझे करना है डे 1, डे 2, डे 30 तक मुझे पोस्ट करना है, तो मुझे हर दिन का कुछ ना कुछ नया कंटेंट डालना पड़ेगा।
तो डे वन पे सबसे पहले एग्जैक्टली मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, ये मैं इंट्रोड्यूस करके दूंगी अपने ऑडियंस को, मुझे ये स्किल्स पता रहे ये। उसके बाद मैं सेकंड पोस्ट में लेटेस्ट ट्रेंड्स डिजिटल मार्केटिंग में, एग्जांपल कोई टूल है, जैसे एग्जांपल एससीएम रश है, हाउ यू कैन यूज द एससीएम रश एंड हाउ यू कैन अचीव, मतलब आप अपने बिजनेस को उसको ग्रो करने के लिए कैसे यूज कर सकते हो, उसके थोड़े से टिप्स दे सकते हो, राइट। फोर्थ इसमें क्या कर सकते हो, व्हाट आर द चैलेंजेस इन द डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो बहुत लोगों को लगता है इजी है, डिफिकल्ट है, परफॉर्मेंस क्या प्रॉब्लम होता है, परफॉर्मेंस में कहाँ पे स्ट्रगल आता है, जो रियल टाइम हम लोग डेली बेसिस पे फेस करते हैं प्रॉब्लम। तो एक एक दिन में एक एक प्रॉब्लम को क्या कर सकती हूँ, एड्रेस कर सकती हूँ। व्हाट आर द चैलेंजेस इन द वर्क कल्चर, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो व्हाट आर द टिप्स, राइट। तो इस तरह से डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर का क्या कर सकते हैं, आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना स्ट्रगल, आप इस तरह से कहाँ पे आए, अपने इंडस्ट्री के लेटेस्ट इंसाइट्स, लेटेस्ट ट्रेंड, ये पूरा ना प्रोफेशनल है, एजुकेशनल पार्ट है। यहाँ पे आप नॉर्मल ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं शेयर कर सकते। तो जनरली लिंक्डइन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्रोफेशनल है, पर्सनल ब्रांडिंग करनी है तो अपनी निश के रिलेटेड आपको कंटेंट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे शेयर अ स्टोरी, राइट, यूज अ बुलेट पॉइंट्स, एड ऑथेंटिसिटी। When I started my cafe, I thought a great coffee alone was enough, but I quickly learned that branding and social media presence are just as important, right? मतलब यहाँ पे क्या किया, एक रियल स्टोरी या पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया गया बाय यूजिंग द 2 या 3 लाइन्स। तो आप शॉर्ट पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले, एवर वंडर्ड व्हाई सम कैफेज आर पैक्ड व्हाइल अदर स्ट्रगल। तो यहाँ पे व्हेन आई स्टार्टेड माय कैफे आई थॉट ग्रेट कॉफी अलोन वाज इनफ, बट आई क्विकली लर्न दैट ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि लिंक्डइन पे आप इमेज डाल के इमेज पे कंटेंट नहीं, नॉर्मली आप एज आर्टिकल के फॉर्मेट में, राइट, नॉर्मल आप लोग यहाँ पे ऐसे पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी अपना ओपिनियन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लिंक्डइन इज जस्ट लाइक ओपिनियन बेस्ड प्लेटफॉर्म, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए लिंक्डइन बहुत जाना जाता है। ओके, सीटी एनकरेज एंगेजमेंट, लिंक्डइन फेवर्स एंगेजमेंट, सो इनवाइट कमेंट्स, लाइक्स और शेयर, राइट। तो एग्जांपल आप अपने पोस्ट डाल रहे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनकरेज यूजर्स टू शेयर देयर थॉट्स और एक्सपीरियंस, मतलब आप बोल सकते हैं कि ठीक है, आपका ओपिनियन क्या है इस टॉपिक पे, राइट। तो वो लोग डेफिनेटली उनका कुछ भी ओपिनियंस होगा तो आपके पोस्ट पे वो भी शेयर कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा एनकरेज कर सकते हैं अपने ऑडियंस को एक्शन लेने के लिए, राइट। ठीक है, हैशटैग एक्सपांड द रीच, ठीक है, ये पॉइंट्स बाद में एक्सप्लेन होगा। ओके, यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल ऑफ लिंक्डइन पोस्ट फॉर योर कैफे, द सीक्रेट टू अ सक्सेसफुल कैफे इट इजंट जस्ट अ कॉफी। When I opened my coffee, I thought serving the best coffee in town was enough. But I quickly realized that no matter how good your product is, people need a reason to step throughout the door. Here is what worked for me. मतलब उनके लिए क्या काम किया, तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे, पोस्टिंग डेली बिहाइंड द सीन्स कैफे मोमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम, partnering with a local influencer for reviews, running weekly contests to engage the community. Marketing isn't just about ads, it's about storytelling. What's your favorite way to market a business? तो यहाँ पे क्या किया, encourage किया है, right? What is your favorite way to market a business? Let me know below. मतलब यहाँ पे क्या किया, कमेंट करने के लिए ऑडियंस को भी क्या किया गया, एंगेज किया गया। और यहाँ पे थोड़ा 3 to 4 पॉइंट पे उन्होंने अपना पर्सनल स्ट्रगल क्या किया है, वो क्या सोच रहे थे, राइट, या पर्सनल एक्सपीरियंस क्या किया, शेयर किया। तो इस टाइप का कंटेंट आप क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सारे लोग सबसे पहले एग्जांपल लिंक्डइन पोस्ट फॉर योर कैफे, तो ये मैंने कैफे के रिलेटेड जैसे आपको एग्जांपल किया, उस तरह से आप कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, मतलब आप अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो। तो इस टाइप का एक फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो एवरीवन अंडरस्टूड हाउ, मतलब किस टाइप का कंटेंट आप लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो। क्लियर है क्या लिंक्डइन पे कैसे कंटेंट शेयर होगा? यस। Yes, ma'am. यस मैम। एवरीवन, किसी को बनाना है या बाद में आप लोग घर पे एक बार Yes, ट्राई ma'am. करेंगे? अभी बनाना है किसी को या घर पे ट्राई करेंगे बाद में कंटेंट? ट्राई करेंगे मैम। कंटेंट ट्राई कीजिए और मुझे ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके, किससे रिलेटेड मैम, किसी से भी? किसी से रिलेटेड टॉपिक, लिंक्डइन पे जो चलता है वो टॉपिक पे रिलेटेड डाल सकते हैं। okay? अपने बिजनेस के लिए, अभी आपका टूर एंड ट्रैवल्स का राइट पेज है, हाँ। तो क्या चैलेंजेस आते हैं, कस्टमर अक्वायर कैसे करते हो आप लोग, कस्टमर टूर्स एंड ट्रैवल्स लोगों को लगता है इजी है, बट व्हाट आर द चैलेंजेस इन योर कंपनी एजेंसी, राइट। तो इस टाइप का ओपिनियन बेस्ड पोस्ट आप शेयर कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन,
सबसे पहले ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल एंड पेज, जो हम लोगों ने कल किया, राइट? प्रोफाइल पिक्चर एंड बैनर, कंपेलिंग हेडलाइन, अबाउट सेक्शन, ओके। एंड देन यहाँ पे पोस्ट एंगेजिंग कंटेंट रेगुलरली। कंसिस्टेंसी इज अ की। एम फॉर एटलीस्ट 3 to 4 पोस्ट पर वीक, मतलब वीक में आपको कितने पोस्ट डालने पड़ेंगे? 3 to 4 रिलेटेड टू योर कंटेंट। कंसिस्टेंट डालना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे एक वीक डालेंगे, तो एक वीक में कुछ आने वाले के नहीं। जैसे जितने कंसिस्टेंट रहोगे, जितनी वैल्यू अपने ऑडियंस के साथ शेयर करोगे, उतना आपको क्या हो सकता है? कंटेंट आ सकता है। जैसे शेयर अ वैल्यूएबल इनसाइट, जैसे इंडस्ट्री ट्रेंड्स है आपकी कंपनी के, राइट? आप जिस कंपनी में, जिस निश में काम कर रहे हो, शेयर वैल्यूएबल इनसाइट। इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है आपकी कंपनी में, क्या टिप्स दे सकते हो, क्या लेसन लर्न कर रहे हो आप उस इंडस्ट्री में रह के, राइट? तो इस टाइप का कंटेंट आप शेयर कर सकते हो। टेल अ पर्सनल स्टोरीज, पीपल कनेक्ट विथ ऑथेंटिसिटी, मतलब वही मैंने कहा ना, पर्सनल स्टोरी आप बता सकते हैं, तो जिसके साथ जनरली ऑडियंस क्या करती है? रिलेट कर पाती है। यूज लिंक्डइन पोल्स एंड करोजल्स, दिस गॉट मोर रिच, मतलब कोई पोल्स ओपन कर लिया, करोजल्स। अभी ये असाइनमेंट है, फाइंड आउट कीजिए लिंक्डइन पे पोल कैसे बनाए जाते हैं। ये आज का असाइनमेंट है, लिंक्डइन पोल्स कैसे बनाए जाते हैं। आज ट्राई कीजिए घर पे जाके, पोल्स कैसे बनते हैं। अगर नहीं बनते तो कल मैं बताती हूँ, अपकमिंग लेक्चर जो भी होगा, ओके। तो पोल्स कैसे बनते हैं, थोड़े थोड़े फीचर अभी ना आपको भी बनाते आनी चाहिए, राइट? तो ये तो मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, पर ठीक है, आपको बनाते नहीं आया तो बाद में मैं हुई एक्सप्लेन करने के लिए, ओके। स्टोरी टेलिंग, स्टार्ट विद अ हुक, प्रोवाइड अ वैल्यू एंड एंड विद सीट केयर। तो स्टोरी टेलिंग कीजिए, मतलब जैसे अभी हम लोगों ने उसका कैफे का एक एग्जांपल देखा, राइट? द ल्यूरेस्ट स्टोरी टेलिंग, स्टार्ट विद अ हुक, प्रोवाइड अ वैल्यू एंड एंड विद सीट केयर। डोंट जस्ट पोस्ट, कमेंट ऑन अदर्स पोस्ट, लिंक एंड शेयर कंटेंट फ्रॉम अदर्स इन योर नीश, टैग रिलेवेंट पीपल, ठीक है? तो इस तरह से सिर्फ ये है, डेली बेसिस पे या एटलीस्ट वीक में 3 to 4 टाइम्स आपको अपने इंडस्ट्री के रिलेटेड कंटेंट शेयर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को थोड़े से फॉलोअर्स इंक्रीज होने के चांसेस है। जितना कंसिस्टेंसी रहोगे, उतने आपके चांसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं लिंक्डइन पे, ओके, ठीक है। तो हाउ यू कैन क्रिएट द पोल, कल मुझे पोल क्रिएट करके दिखाना अपने पोस्ट के रिलेटेड। आपका जो पेज है, अनुजा का कि अभी पेज क्रिएट नहीं हुआ है क्या? ठीक है अनुजा, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तब मैं, मुझे टाइम दीजिए, सो आई विल हेल्प यू विद दैट, ओके। ओके, सो हाउ टू क्रिएट द, मतलब ठीक है, डिजाइन अ लिंक्डइन पोल, ये आपका क्या है? असाइनमेंट है, डिजाइन अ लिंक्डइन पोल रिलेटेड टू योर निश। क्या होता है सीखिए, अभी लिंक्डइन पोल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सीखना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। सब प्लेटफॉर्म आपको खुद को भी एक्सप्लोर करते आने चाहिए, ओके, ठीक है? करके देखिए, नहीं होता है तो मैं हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? इसके बाद अभी ये आप ऑर्गेनिकली तो ग्रो करेंगे ही लिंक्डइन पे, पर साथ में लिंक्डइन पे एड्स भी रन होते हैं। जैसे देखिए लिंक्डइन प्रमोटेड, ये प्रमोटेड एड्स है। लिंक्डइन सी न्यू जॉब ओपनिंग्स, है, तो दिस इज द एड्स। अभी और कोई एड्स रन हो रहे हैं क्या, मैं देखती हूँ। ज्यादा यहाँ पे मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, स्ट्रगल स्ट्रगल स्टोरी वाला कंटेंट ज्यादा शेयर किया जाता है। लिंक्डइन फॉर मार्केटिंग प्रमोटेड एड है। ये भी देखिए, केलसी फिश करके कोई तो भी ब्रांड है, उसका भी एड चल रहा है। द टफेस्ट मार्केटिंग चैलेंजेस आउट देयर, राइट? देखिए कंटेंट ही लिखा है कुछ तो भी, ओके। तो इस तरह का लिंक्डइन, सिंपल कुछ भी नहीं, लिंक्डइन का पोस्ट बहुत सिंपल होता है। ये लिंक्डइन ऐड थी ऊपर वाली, हम्म, ठीक है, और तो कोई ऐड नहीं चल रही है। हाँ, ये एक चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स जीएमबीएच प्रमोटेड, प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू आईटी कंपोनेंट विद इन योर डेटा सेंटर, राइट? सारे प्रोफेशनल सर्विसेज सही है, ओके, राइट? तो इस तरह से अगर आपको भी ऐड रन करना है, तो सबसे पहले आपको अभी क्या करना पड़ेगा? आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक जन कोई भी ना स्क्रीन शेयर करो। मेरा ऑलरेडी ना अकाउंट क्रिएट है, तो एक जन कोई भी स्क्रीन शेयर करो। पार्थिश स्क्रीन शेयर किया है, हर्षदा ने भी किया है। किस किस पे बताओ अभी? ठीक है, अभी मुझे जिसका दिख रहा है मैं उस पे कर रही हूँ। 9 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, 9 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। वहां पे देखिए ऑप्शन होगा एडवर्टाइज, लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड कॉलम में एडवर्टाइज का ऑप्शन है। सारे लोग सिर्फ यही ऑप्शन देखिए, एक मिनट, मेरे को ना कंप्लीट बात किया करने दो। जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा सा बोलना भी होता है उस टॉपिक के रिलेटेड। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब तक बोलती नहीं हूँ क्लिक कीजिए, तब तक, क्योंकि मैं उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, ओके? चलिए बैठ जाइए।
फिर से 9 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। देखिए थोड़ा सा ना पेशेंटली, वहां पे देखिए एक एडवर्टाइज का ऑप्शन है, राइट साइड में भी देखिए एक एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन का ऑप्शन है, राइट कॉलम में भी देखिए ऊपर। हाँ देखिए उसके नीचे, उसके नीचे नीचे, हाँ वो गया ना ऊपर, देखिए ना प्रॉपरली थोड़ा सा हर्षदा, उसके ऊपर, हाँ एडवर्टाइज, इस पे क्लिक नहीं करना है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन पे क्लिक करते हैं और आई डोंट और डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाते हैं। ओके, नहीं करना है, जो डैशबोर्ड बोला गया है उसी पे लॉगिन करना है। राइट, एन नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं जो आपके काम के होते हैं, वही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। राइट, तो एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन ये वाला ऑप्शन आपको यूज नहीं करना है। दिस इज फॉर द अनदर रीजन, अक्वायर कस्टमर्स एंड ग्रो योर बिजनेस। राइट, तो वो अलग होता है, उसके फीचर्स उतने एप्लीकेबल नहीं होते। जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है वो हम लोग यूज करने वाले। तो लेफ्ट साइड में वाला एडवर्टाइज पे अभी क्लिक कीजिए। राइट, सिंपल एडवर्टाइज पे सबको क्लिक करना है। एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, जैसे नेम, करेंसी। ओके, अभी यहाँ पे नेम डालिए, आपको वही रखना है तो क्वीन क्लब यूथ, आप अपने ऐड अकाउंट का नाम रख सकते हैं, आप अपना खुद का नाम डाल सकते हैं, कंप्लीटली चॉइस आपकी। जैसे हर्षदाज ऐड अकाउंट भी नाम डाल सकते हैं, आप अपने पेज का भी नाम डाल सकते हैं, जैसे इन्होंने क्वीन क्वीन क्लब यूथ कुछ तो भी डाला है। ओके, तो वो अगर चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। हर्षदा, करना है आपको चेंज की यही रहना है? यही रहने दीजिए। ठीक है, अभी वहां पे देखिए करेंसी चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, यस चेंज द करेंसी। करेंसी अगर चेंज नहीं करेंगे यहाँ से तो बाद में सेट नहीं होता है, फिर से नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ओके, बाय डिफॉल्ट करेंसी जो होती है वो होती है। चलिए चेंज कीजिए, इंडियन रुपीज डालिए। जिस कंट्री के लिए एड रन करना चाहते हो, जिस कंट्री की क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हो, वो कंट्री की करेंसी होनी चाहिए। यस, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट पेज आ गया, राइट, क्वीन क्लब यूथ। राइट, क्योंकि वो आपने क्रिएट किया होगा। आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कीजिए। यस, एंड क्लिक ऑन द कंटिन्यू। ओके, अभी देखिए एक मिनट, वी आर अपग्रेडिंग योर अकाउंट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगता है, तो इनके यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये ऑप्शन सबको आता नहीं है। अभी वैसे तो उनका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, पर ये अपडेट सेटिंग का ना अभी किसी किसी को ना अभी ऑप्शंस आने लगा है। तो अभी इनको आया है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर किसी को भी ऐसे अपडेट सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन करवा रहा है आपसे, ठीक है हर्षदा, अपडेट सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन कर लीजिए, मैं इनको गाइड करती हूँ, आप लोग जैसे इनको गाइड किया जाता है वैसे वैसे आप करेंगे। ओके वेट, हाँ थोड़ा सा टू स्टेप वेरिफिकेशन लोड होने दीजिए। क्लिक ऑन द सेटअप, सेटअप पे क्लिक कीजिए। check your LinkedIn app, we sent a notification to your sign in device, open your LinkedIn app and tap yes to confirm and update your account। मोबाइल पे LinkedIn ऐप पे ओपन कीजिए, है ना मोबाइल मोबाइल पे? हाँ हाँ, यस, किया किया। यस सेटअप, अगेन सेटअप पे क्लिक कीजिए। ओके, ऑथेंटिकेटर ऐप को क्लोज कीजिए, उसके एस फोन नंबर सेलेक्ट कीजिए, फोन नंबर, कंटिन्यू। फोन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऑथेंटिकेटेड ऐप नहीं सिलेक्ट करना है। अपना यूएस के जगह पे इंडिया, अपनी मेल आईडी नंबर सब कुछ इंफॉर्मेशन डालिए। रीड करते जाना है, कंटिन्यू कंटिन्यू, वेरिफिकेशन हो जाता है। अभी यहाँ पे जिनको लिंक्डइन पासवर्ड नहीं आता है तो उनको फॉरगेट करके करना पड़ेगा, जिनको लिंक्डइन पासवर्ड पता है वो लोग लिंक्डइन पासवर्ड डाल के करेंगे। ओके, इसीलिए हमारे सारे अकाउंट्स के पासवर्ड हमको पता होने चाहिए। एक तो सिंपल बेसिक सबका फॉर्मेट रखिए, तो पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेंड अ कोड पे क्लिक कर दीजिए। 6 डिजिट पिन आया होगा, चेक कीजिए। वेरीफाई करूँ? यस यस, वेरीफाई। ओके, वेरीफाई हो चुका है, टू स्टेप वेरिफिकेशन। ओके, चलिए अभी एक बार फिर से ना न्यू टैब पे लिंक्डइन ओपन कीजिए, न्यू टैब पे, हाँ, या अदरवाइज चल उस पे भी जा सकते हैं। चलिए क्लिक कीजिए उस पे, हाँ 9 डॉट्स, एडवर्टाइज। ओके, क्लोज कीजिए।
नोटिफिकेशन ही क्लोज कीजिए। अंडरस्टूड हर्षदा? यस मैम, अंडरस्टूड। ओके। चलिए, बाकी लोग जैसे हर्षदा ने स्टेप्स कंप्लीट किए, अभी उनको अच्छा हुआ कि अपडेट सेटिंग्स का भी ऑप्शन आ गया, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर पाई। किसी किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। जिनको आता है वेल एंड गुड। अभी जैसे हर्षदा का डैशबोर्ड दिख रहा है ना, ऐड कैंपेन मैनेजर, और उनका नाम दिख रहा है क्वीन क्लब यूथ, बस उतना ही क्रिएट कीजिए। क्वीन क्लब यूथ पे क्लिक कर दीजिए हर्षदा। क्वीन क्लब यूथ पे क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट साइड वाले, यहाँ लेफ्ट पे साइड वाले, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, हाँ यस, अकाउंट के यहाँ पे, हाँ वो कंपनी पेज का नेम है। और जैसे क्वीन क्लब यूथ पे क्लिक करेंगे तो ये है आपके लिंक्डइन ऐड का डैशबोर्ड है। ओके, हाँ बस यहीं पे रुकिए। ओके, इसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ। ओके, स्टॉप। चलिए, हर्षदा के यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए, बाकी लोग इस तरह से अपने ऐड अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। सबके ऐड अकाउंट्स क्रिएट होंगे, बिकॉज सबके यहाँ पे सबके पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अभी जिनके नहीं थे उनको मैंने एक्सेस दे दिया है। तो जहाँ पे पेज का नाम पूछा जाता है, मेरे पेज का नाम डाल दीजिए। ये दो तीन लोग जिनको मैंने एक्सेस दिया। बाकी लोग को जैसे हर्षदा का एक्सेस हुआ है क्वीन क्लब यूथ, आपका हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो अपने पेज के नाम डालिए वहां पे, फेच हो जाएगा। यस, आप स्टॉप कर सकते हैं। ओके, जिनके भी अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं, जैसे अभी हर्षदा का डैशबोर्ड दिख रहा था, वैसे अगर सबका डैशबोर्ड दिख रहा है तो चैट पे डन का मैसेज डालिए। किसी का भी वैसे नहीं दिख रहा होगा तो मुझे बताइए स्क्रीन शेयर करके। चलिए, सारे लोग अपने अपने ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। मैम मेरा उसमें बोल रहा है कस्टमर सपोर्ट चाहिए। पेज को क्या कनेक्शंस कितने हैं यहाँ? और मैम 57 थे। कस्टमर सपोर्ट बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, वेट कीजिए आज के दिन। ठीक है, 72 कनेक्शन है मैम। ठीक है ना, रितेजा क्लेम और वेरिफिकेशन डैशबोर्ड फिर मैम वेरीफाई। हाँ, गवर्नमेंट आईडी के साथ कंटिन्यू कीजिए रितेजा। ये वही यूज कल वाला, हाँ वही स्कैन करके मोबाइल पे, लेकिन हो नहीं रहा है। करके देखो एक बार फिर से, क्या ऑप्शन होता है देखो। लिंक्डइन ऐप है ना आपके पास हाँ मैम। मोबाइल आप, मोबाइल पे? हाँ हाँ। ओके, ठीक है, एक बार वेरीफाई करो उस पे। मैम मेरा वाला आधार कार्ड तो मतलब ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो मैं मेरी मम्मी के आधार कार्ड से मतलब लॉग इन करने का ट्राई कर रही हूँ। तो उसके बाद मतलब देखती हूँ हो रहा है या नहीं, क्योंकि मेरा वाला नहीं लेगा, बिकॉज वो वाला ना पिछले अकाउंट से कनेक्टेड था। नहीं ना, आधार कार्ड आपका ही लेगा ना वो, क्योंकि मम्मी का आधार कार्ड वेरीफाई कैसे करेगा वो? मतलब आपका ने नंबर, चेक करके मतलब देखिए। देखिए एक बार, हाँ हाँ अगर हाँ करके हाँ। देखिए। हाँ बोलिए, और ओके। कोई तो भी प्रॉब्लम बोल रहे थे। मैम मेरा एडवर्टाइज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो सभी। बाहर है ना, 9 डॉट्स के बाजू में देखिए एडवर्टाइज का, 9 डॉट्स के हाँ बाहर। हाँ, उस पर क्लिक कीजिए। जी, कीजिए अपडेट सेटिंग्स। ऋतुजा,
रितजा के साथ और लिंक्डइन का किसका नहीं हुआ है, मुझे वो यस पर्सनल कनेक्ट करो कल। ओके, जिसका लिंक्डइन का एप्लीकेशन क्रिएट नहीं हो रहा है आज के लिए, अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ लेक्चर, तो जिनका भी लिंक्डइन ऐप नहीं हो रहा है वो मुझे आफ्टर 2 PM कल कनेक्ट करो। ओके, ओके मैम ओके आई विल हेल्प यू पर्सनली, क्योंकि ना इसमें अभी इन लोगों का भी टाइम ही हो जाएगा, सो डेफिनेटली कल आपको यस ट्राई करती हूँ, कुछ नया ऑप्शन देखती हूँ मैं भी। ओके, कल करके देती हूँ। ओके, ओके बट आफ्टर 2 PM कनेक्ट कीजिए, ओके 2 to 3 के बीच में ही कनेक्ट कीजिए, उसके बाद मेरे मीटिंग्स होते हैं हाँ, तो मेक श्योर उसके बीच में आप लोग कनेक्ट कर लो, तो आई विल हेल्प यू पर्सनली, जिनके भी अकाउंट पे प्रॉब्लम है लिंक्डइन के। ओके, ओके चलिए सुजीत स्क्रीन स्टॉप करके कर लो ये काम। चलिए मैं लास्ट 2 मिनट वेट कर रही हूँ, जिनका भी अभी वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हुआ है, चलिए जल्दी से कर लीजिए वेरिफिकेशन। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ सॉरी, सॉरी गाइस, मुझे म्यूट पे थी, मुझे पता नहीं था, सॉरी। यही बता रहे थे क्या पार्थ म्यूट में हो करके? यस मैम यस, मुझे ओके लगा सॉरी, मुझे मुझे लगा मैं बार बार बोल रही थी, अरे सॉरी, मैं म्यूट में थी, ठीक है, फिर से बताती हूँ। एडवर्टाइज पे क्लिक करना है, आफ्टर क्लिकिंग इन द एडवर्टाइज सेक्शन, ओके देन यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड एडवर्टाइज पे क्लिक होना चाहिए। एडवर्टाइज पे क्लिक होने के बाद क्लिक ऑन द क्रिएट, क्रिएट अ कैंपेन। ओके, यहाँ पे जैसे हम लोगों के अभी ना ये बहुत इजी है, अभी आपको भी बहुत इजी लगेगा एज कम्पेयर टू फेसबुक, क्योंकि फेसबुक में हम लोगों ने बहुत सारे सेटिंग्स किए थे, तो अभी आप लोग यूज टू है एडवर्टाइज कैसे डिजाइन की जाती है। ओके, पर ना जितना फेसबुक इवॉल्व है उतना लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म उतना ज्यादा नहीं है, ऑप्शंस पर है, पर एज कम्पेयर टू फेसबुक थोड़े कम ही है। सेकंड, फेसबुक से ज्यादा लीड कॉस्ट होती है यहाँ पे लिंक्डइन पे, क्योंकि लिंक्डइन की ऑडियंस बहुत प्रीमियम है ना, तो लिंक्डइन की कॉस्ट ना बहुत ज्यादा होती है, क्लिक्स के कभी कभी वो 100-150 रुपये चार्ज करते फॉर सिंगल क्लिक। ओके, लीड यहाँ पे 2000-5000, ओके, तो ऐसे लीड की कॉस्ट है, तो बहुत कॉस्टली प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू फेसबुक इंस्टाग्राम, बट बिकॉज ये B2B के लिए होते हैं, बड़ी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, तो यहाँ पे कस्टमर या जो भी बिजनेस पर्सन एड रन करे तो वो उतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो दैट्स वाई ये लिंक्डइन का ऑप्शन है। ओके,
इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन के ऑप्शन है, जैसे अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। तो अवेयरनेस का मतलब वही है, रीच मोर पीपल विथ योर पोस्ट, गेट मोर क्लिक्स ऑन योर लैंडिंग पेज, एंगेजमेंट, अपना जो भी लिंक्डइन पेज बनाया है उसके फॉलोअर्स, लाइक, कमेंट, शेयर इंक्रीज करना, कोई वीडियो है उसके व्यूज इंक्रीज करना है। लीड जनरेशन, तो यहाँ पे अभी वेबसाइट कन्वर्जन और लीड कन्वर्जन, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैंपेन है। तो हम लोग यहाँ पे लीड जनरेशन करेंगे, ओके। और यहाँ पे एक जॉब अप्लीकेंट्स है, जैसे मैंने कहा था लिंक्डइन एक जॉब पोर्टल है, तो यहाँ से हायरिंग भी की जाती है, ओके, बाय प्रमोटिंग द पेड एड्स। तो ठीक है, ये बड़े कंपनीज करती है नॉर्मली, स्मॉल स्केल मिड स्केल नहीं करती है, पर ठीक है, बेसिक फीचर है, पता होना चाहिए। ओके, तो हम लोग ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, अभी सेम सेम ही है, ब्रांड अवेयरनेस और वेबसाइट विजिट। तो मैं वेबसाइट विजिट सेलेक्ट करती हूँ। गेट मोर क्लिक्स टू योर लैंडिंग पेज, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे वेबसाइट पे विजिट करें, ये मेरा गोल है। क्यों चाहते हैं हम लोग अपने वेबसाइट पे विजिट करें यूजर्स? वहां पे हमारा बिजनेस लिस्टेड होता है, हमारे बिजनेस के रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, तो यूजर को आपके रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। एक सिंगल पोस्ट से उसको ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है क्या? नहीं। तो अगर वो लैंडिंग पेज पे जाते हैं तो आपके बिजनेस के रिलेटेड उसको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ओके। तो दैट्स व्हाई हम लोग वेबसाइट विजिट यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट द वेबसाइट विजिट, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, सिलेक्ट द क्लासिक कैंपेन, ओके। एक्सेलरेटेड मतलब एआई होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स ऑटोमेटेड हो जाते हैं, तो हम लोग क्लासिक सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पे ना कैंपेन ग्रुप ये करके ना नया फीचर है, तो कैंपेन ग्रुप का यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक नाम डालिए। तो फ्यूचर में आप और कोई ट्रैफिक कैंपेन बनाना चाहते हैं तो इसी ट्रैफिक कैंपेन ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल ट्रैफिक कैंपेन को क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब लीड जनरेशन के 10 कैंपेन रन करे तो उसको सिर्फ लीड ग्रुप में डाल दीजिए, मतलब फाइंड आउट करने के लिए ईजी होता है। तो ये थोड़ा सा अलग फीचर है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कैंपेन ग्रुप में नाम डालना है ट्रैफिक। ग्रुप ऑब्जेक्टिव है वेबसाइट विजिट, ओके। कैंपेन का स्टार्ट डेट, कब कैंपेन स्टार्ट होना चाहिए, सेट एंड डेट, कब कैंपेन एंड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंड डेट भी सिलेक्ट करूँ, कैंपेन सेट स्टार्ट एंड एंड डेट, ओके। तो स्टार्ट डेट है ये, एंड डेट ये है, एंड देन हम लोग सेव एंड एग्जिट नहीं करना है। सेव एंड एग्जिट कर दोगे तो कैंपेन से बाहर चले जाओगे, ओके। हमको करना है नेक्स्ट, ओके। जैसे नेक्स्ट करेंगे 2 सेकेंड थोड़ा ग्लिच होता है, लोड होने के लिए टाइम लेता है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कैंपेन को नाम दो। अभी प्रॉपरली उसने वेबसाइट विजिट डेट के साथ दिया है, इसमें अगर आपको अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस करने हैं कैंपेन नेम में आप कर सकते हैं। व्हाट आर यू मार्केटिंग है, स्किप कर दीजिए इसको, ओके। लोकेशन, तो अभी किस लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे इंडिया, इंडिया में मैं स्पेसिफिकली एग्जांपल पुणे, मेट्रो सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेट्रो सिटी सेलेक्ट कर सकती हूँ। सिमिलर टू फेसबुक के ही ऑप्शन है लोकेशन का, ओके। तो मैं अभी यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा टारगेटिंग अलग है, मेन मेक श्योर सारा गेम कहाँ पे है, टारगेटिंग पे। नैरो और एक्सक्लूड दो ऑप्शन है, हु इज योर टारगेट ऑडियंस, नैरो एंड एक्सक्लूड। क्लिक ऑन द नैरो ऑप्शन। ऑडियंसेस पे नहीं जाना है, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे जाना है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपको पता है वो पहले बता देते, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स। इसमें हम लोग मेंबर ग्रुप्स में जाते हैं, मेंबर इंटरेस्ट, मेंबर ट्रेड्स। तो ये मेंबर इंटरेस्ट ट्रेड्स का ही कंबाइन में एक ग्रुप होता है, मेंबर ग्रुप्स, ओके। तो जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उनको मेरी एड शोकेस करो। तो दीज आर द इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स का एक मेंबर ग्रुप बनता है वो, ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग, जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, जिनको डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे ना लिंक्डइन पे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप है, तो उसमें जो भी ऑडियंस है उसको सबको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा, तो उनको मेरी एड क्या करो, शोकेस करो। तो दिस इज सिमिलर टू आपके इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स जैसा ऑप्शन है, मेंबर ग्रुप सिलेक्ट करना है। सिमिलर टू दैट डेमोग्राफिक्स का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप मेंबर एज के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, टिक पे क्लिक कीजिए। जैसा एग्जांपल 18 से 24 एट 25 से 34, एज रेंज आपको जो चाहिए अपने ऑडियंस की उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन डेमोग्राफिक्स होने के बाद यहाँ पे मेंबर जेंडर का ऑप्शन है, टिक पे क्लिक कीजिए, फीमेल एंड मेल। अगर आपको अपने डेमोग्राफिक के हिसाब से टारगेट करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों कंडीशन अभी क्या है, और में सेट हुए, दोनों कंडीशन को कंपलसरी करना, ऐड कर दीजिए। मेंबर का एज रेंज 18 से 24, 25 से 34 और जेंडर फीमेल और मेल होना चाहिए, ओके। एवरीवन नो दैट्स व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंड और आर, ओके। अगर आपको ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं लगाना, अगेन और कर दीजिए, कंफर्म। तो अगेन वो कंडीशन क्या हो चुकी है, और हो चुकी है अगेन, ओके। तो यहाँ पे देखिए ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक्स का ऑप्शन बताया। उसके बाद यहाँ पे ना जो कंपनी के ऑप्शन है,
जो आप लोगों को फेसबुक इंस्टाग्राम पे थे वो टारगेटिंग अलग थी, लिंक्डइन की टारगेटिंग क्या अलग है। जैसे ऑडियंस होती है वैसे आपको कैंपेन्स डिजाइन करने पड़ते रहे। तो यहाँ पे कंपनी कैटेगरी है। तो अभी ना जैसे आपको एग्जांपल, फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज, फॉर्च्यून 100 फास्ट ग्रोइंग कंपनीज, फॉर्च्यून 1000 कंपनीज, फॉर्च्यून 500, फॉर्च्यून ग्लोबल 500, ऐसे कोई टॉप कंपनीज को टारगेट करना है। ओके, तो देन आप यहाँ पे कंपनी कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे। कंपनी कनेक्शंस, कंपनी कनेक्शंस क्या होते हैं? जो कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं वो कंपनीज के कनेक्शन, कनेक्शंस मतलब वही वो लोग होते हैं। ओके, तो आप किसी के कंपनी के कनेक्शंस को टारगेट करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल, आप रियल एस्टेट में 2 BHK फ्लैट सेल कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपको पता है कि टीसीएस के जो एम्प्लॉयज है वो ऐड ये दे सकते हो। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 10,000 प्लस एम्प्लॉय, तो जो जो कंपनी लिंक्डइन पे लिस्टेड है वो सारे कंपनीज के एम्प्लॉयज को टारगेट कर सकते हैं। कंपनी कनेक्शंस का मतलब है जनरली कंपनी के एम्प्लॉयज। ओके, तो टीसीएस के 10,000 प्लस एम्प्लॉयज को क्या करेंगे? टारगेट करेंगे। यहाँ पे टीसीएस के बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम डालिए। ओके, जैसे मैंने कहा रियल एस्टेट, किसी को फ्लैट सेल करना है, कौन ले सकते हैं? कंपनीज के एम्प्लॉयज ले सकते हैं। आपको मान लो आप कोई टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी है और आप लोगों को इंटरनेशनल टूर सेल करने हैं, कौन ले सकते हैं? कंपनीज के एम्प्लॉयज ले सकते रहे। तो आप इस तरह से अभी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मान लो एग्जाम्पल मैं बैंकिंग सर्विसेज को प्रमोट करना चाहती हूँ, मैं इंश्योरेंस सर्विसेज को प्रमोट करना चाहती हूँ, मैं लोन सर्विसेज को प्रमोट करना चाहती हूँ, कौन लेंगे? जो लोग एम्प्लॉयज है कंपनीज के रहे। तो मैं उनको क्या कर सकती हूँ ऐड। तो अगर अभी आपको किस माइंड से सोचना है कि जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो कौन ले सकता है। अगर वो, जैसे मैंने रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया, टूर का एग्जांपल दिया, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, लोन सर्विसेज रहे, तो इस तरह से जो लगता है कि जो प्रोडक्ट है सर्विसेज कोई कंपनी के एम्प्लॉयज ले सकते हैं, तो फिर आपको कंपनीज के कनेक्शंस को टारगेट करना है। अभी जैसे इन्फोसिस, तो मैं इन्फोसिस को टारगेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप कोई भी जो कंपनी लिंक्डइन पे लिस्टेड है उन सबको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस डाल दिया है, एसेंचर, राइट, एसेंचर। ओके, और कंपनी के नाम परसिस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे जितनी कंपनीज के नाम डालोगे उतने, तो इनके कंपनीज में इनके कनेक्शंस मतलब इनके एम्प्लॉयज को क्या होने वाली है? ऐड दिखने वाली है। तो दैट इज कंपनी कनेक्शंस। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम, अंडरस्टूड। ओके, कंपनी में जाइए, कंपनी फॉलोअर, कंपनी फॉलोअर मतलब आपके पेज के फॉलोअर्स। ओके, तो वो सिर्फ आप, अगर आपके अपने कंपनी के फॉलोअर्स को टारगेट करना है तो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं कंपनी के फॉलोअर्स को। ओके, दे कंपनी ग्रोथ रेट। ओके, तो कंपनी ग्रोथ रेट, अगर एग्जांपल लिंक्डइन ना सर्वेस करती है नॉर्मली, जितना जिसका बिजनेस ग्रोथ है उसके हिसाब से लिंक्डइन थोड़ा सा सर्वेस करती है। तो निगेटिव ग्रोथ कंपनी, जो कंपनी निगेटिवली ग्रो हो रही उसको टारगेट करना है। 0 to 3% कंपनी, 3 to 10, 10 to 20, 20% प्लस कंपनी ग्रोथ। एग्जाम्पल, आप लोगों में से बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको क्या चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्लाइंट चाहिए, बिजनेस पर्सन चाहिए। तो आप इन लोगों को टारगेट करेंगे क्या? निगेटिव ग्रोथ कंपनीज, इनको नहीं टारगेट करेंगे बिकॉज यू डोंट नो उनके पास बजट है नहीं है। या ना 20% कंपनी ग्रोथ को टारगेट करेंगे, या थोड़े, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोइंग फेज में इनके पास डेफिनेटली कोई ना कोई मार्केटिंग टीम होगी, दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग। तो आपके पास पोटेंशियल क्लाइंट्स कहाँ से मिल सकते हैं? 0 to 3 एंड 3 to 10% है। इफ यू आर रनिंग द एड फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और इफ यू आर रनिंग द एड फॉर योर फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स, तो आपको कहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा? ये वाले ऑप्शन। ओके, और बाकी क्या करेंगे हम लोग? ऑफ कर देंगे। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए किया था, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ओके, मैंने इसको भी डिलीट कर देते हैं, या क्लोज कर सकते हैं, रिमूव ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर सकते हैं। मैं रिमूव कर देती हूँ सारे एट्रीब्यूट्स। फिर से हम लोग कंपनी में जा रहे हैं। कंपनी कैटेगरी है कंपनी कनेक्शंस, कंपनी फॉलोअर, कंपनी ग्रोथ रेट। कंपनी इंडस्ट्रीज के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज के लिए बनाया है, तो बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, स्पेशलिटी ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर, तो आप इनको क्या कर सकते हैं? टारगेट कर सकते हैं। ओके, बाकी आपको यहाँ पे बाकी ऑप्शन जानने की जरूरत, कंपनी नेम्स वगैरह, रेवेन्यू साइज के हिसाब से हम लोग इतना टारगेट नहीं करते। ओके, ओके,
ओके तो यहाँ पे कंपनी डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स के हिसाब से हम लोगों ने टारगेट किया, एजुकेशन के हिसाब से आपको टारगेट। अभी ना ऐसा कुछ नहीं कि आप ना 2-3 कंडीशन को और की जगह पे ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये कंपलसरी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि सारे ऑप्शंस ट्राई करना है। मैं सारे ऑप्शन बता रही हूँ, पर सारे ऑप्शन यूज करना है क्या, नहीं। जो ऑप्शन रिक्वायर्ड है बस वो, अगर आपने 2 क्राइटेरिया सेलेक्ट किया तो 2 और में चाहिए या एंड में चाहिए, वो आप डिसाइड कीजिए। ओके, फिर से मैं यहाँ पे नैरो पे क्लिक कर रही हूँ, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में जाते हैं, एजुकेशन। यहाँ पे डिग्रीज के हिसाब से टारगेट कर सकते हो कि जिसकी एग्जांपल बैचलर डिग्री हुई है, राइट। अब एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सेल करने हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को जिनकी बैचलर डिग्री हुई है, जो बीए हुआ है, बीई हुआ है, बीबीए हुआ है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग हमारी ऑडियंस देखेंगे तो सब कुछ है, बीएससी वाले हैं, बीसीए वाले हैं, एमसीए वाले हैं, बीई है, बीए है, तो हम लोग सारे ग्रेजुएशन को टारगेट करते हैं। ओके, पर उसके साथ ना हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको ना रिमूव कर देती हूँ। हम लोग ना बैचलर तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, पर बैचलर के साथ बीकॉम, ओके ये तो ऑप्शन अगर हम लोगों ने सिलेक्ट किए, पर हम लोग इसके साथ क्या सिलेक्ट करते हैं, ये मेंबर एज सिलेक्ट करते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक, बीकॉम, जिनका बीए हुआ है एंड जिसका एज रेंज इस 34 तक है, क्योंकि ऐसे भी लोग हो सकते हैं ना जिसका बीए हुआ है और वो 50 ईयर्स के है बीए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हमको उनको नहीं टारगेट करना है, जो हमारी ऑडियंस से ज्यादा 34 या 45 तक, उससे ज्यादा हमारी ऑडियंस रेंज रही है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कंडीशन को एंड लगा देंगे कि जिसका बीए हुआ है एंड वो 34 के अंदर है, या अदरवाइज जैसे एग्जाम्पल हमको स्टूडेंट को ही टारगेट करना है, तो हम लोग 80 से 24 पर बहुत सारे लोग ना करियर स्विच करना चाहते हैं, गैप होता है, तो हम लोग उसको भी ग्रैप करना चाहते हैं एज अवर ऑडियंस। ओके, तो हम लोग 34 तक का ये एज रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंड में आप लोग अपने डिग्रीज मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से आप 2 कंडीशन को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज योर ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। ओके, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में फिर से मैं जा रही हूँ, एजुकेशन, डिग्री के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, फील्ड ऑफ स्टडी के हिसाब से। अगर मान लो आपको ऐसे कोई सर्विसेज सेल करने जो सिर्फ मार्केटिंग वाले के लिए ही है, ओके, तो जिन्होंने मार्केटिंग, जिनकी फील्ड ऑफ स्टडी मार्केटिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, राइट, तो आप उन्हीं को टारगेट कर सकते हो। तो मतलब आप फील्ड के हिसाब से भी अगर आपको टारगेट करना है तो आप टारगेट कर सकते हैं। फिर से मैं एजुकेशन में जाती हूँ, अगर आपको एग्जांपल स्पेसिफिकली मेंबर स्कूल्स के हिसाब से टारगेट करना है, तो जैसे एग्जांपल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को टारगेट करना है, स्टैनफोर्ड के यूनिवर्स का, जैसे एग्जांपल हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं, जेएनयू है, राइट, आते हैं क्या, देखते हैं, जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी, राइट, जेएनयू, राइट। तो एग्जांपल पुणे यूनिवर्सिटी है, राइट। तो इन्हीं कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम लोग टारगेट करना चाहते हैं, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, ओके। और कौन सी यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी टाइप कर लेते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जिन लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एजुकेशन किया सिर्फ मेरी ऐड उन्हीं को दिखा। मैं अभी जैसे एग्जांपल, आप टॉप नॉच सर्विसेज सेल कर ले, लग्जरियस सर्विसेज सेल कर, आपको लगता है कि नहीं, जिन्होंने आईआईएम किया और जिन्होंने आईआईटी किया, ये मेरा प्रोडक्ट ना उसी के लिए, बहुत बार ना बहुत ट्रेनर जैसे प्रोग्राम होते हैं, तो जो कंपनीज के फाउंडर्स वगैरह लोग लेते हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। जो लोग आईआईटीएंस है स्पेसिफिकली उनके लिए डिजाइन किया जाता है, आईआईएम्स हुआ है उनके लिए डिजाइन किया जाता है। तो फिर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है, अपनी सर्विसेज क्या है और किसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे देखना है। फिर एजुकेशन पे जाना है, ओके, मेंबर स्कूल, और डिग्री, फील्ड ऑफ स्टडी, मेंबर स्कूल, जॉब एक्सपीरियंस का ऑप्शन बाद में बताती हूँ। ओके, तो ये है कंपनी, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड मैंने कौन सा बताया, एजुकेशन। जॉब एक्सपीरियंस ऑप्शन बाद में बताती हूँ जब मैं जॉब एप्लीकेट सिखाऊंगी। ये चारों ऑप्शंस फिल्टर क्लियर है लिंक्डइन के लिए? यस मैम। कौन इस पे क्लैरिटी रिक्वायर्ड है तो पूछ लीजिए अभी से। यस मैम, क्लियर है। सारे देखिए, अभी मैंने और में भी यूज किया है, आप और एंड या सिंपल और में भी यूज करना आप कर सकते हैं, कंडीशन समझिए सिर्फ। ओके, कहीं पे भी डाउट आता है फिर से क्लैरिफाई कर सकते। ओके, ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये मेंबर स्कूल वाला भी ऑप्शन डिलीट कर लेती हूँ, ये वाला भी ऑप्शन नहीं चाहिए मुझे, मेंबर एज एंड एजुकेशन, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मान लो सेल कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे एड फॉर्मेट सिंगल सिलेक्ट कीजिए, सिंगल करोजल वीडियो, आपको जो फॉर्मेट पे बनाया है ना है, ये अभी तीनों में से सिलेक्ट कीजिए, सिंगल करोजल वीडियो। मैं स्पॉटलाइट और टेक्स्ट क्या होता है वो बाद में बताऊंगी, ओके, क्या होता है ये एड्स। ओके, तो पहले हम लोग सिंगल इमेज, करोजल वीडियो, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, मैं सिंगल इमेज ले रही हूँ।
यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर पे कुछ भी नहीं डालना है। प्लेसमेंट पे सिर्फ लिंक्डइन पे दिखाना है। लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क मतलब सिमिलर, जैसे फेसबुक का एक ऑडियंस नेटवर्क है, लिंक्डइन का ऑडियंस नेटवर्क है, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती है, तो वहां पे हम लोग ऐड नहीं दिखाना चाहेंगे, हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ लिंक्डइन पे ऐड दिखाना चाहेंगे। इसकी वजह से ना लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क अगर सिलेक्ट करते हैं अननेसेसरी सिर्फ बजट वेस्ट होता है, बाकी कोई रिजल्ट तो आता नहीं है। ओके, तो ऑफ कर दीजिए लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क को। देखिए ये क्या होते हैं ना, मार्केटिंग प्लेसेस होते हैं, लिंक्डइन का एड मैनेजर हुआ पे, वो चाहते हैं कि आप ज्यादा स्पेंड करें। एज एडवर्टाइजर हमको बहुत बार स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो उन्होंने सजेशन दिया है सब कुछ सजेशन अप्लाई कर सकते कि नहीं, रैशनली सोचना पड़ेगा कि इसकी वजह से मेरे कैंपेन में क्या बेनिफिट हो सकता है, देन वो सजेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, सो इसके बाद आपको स्टार्ट डेट डालना है कैंपेन का। ओके, स्टार्ट डेट ऑलरेडी हम लोगों ने डाला है, एंड डेट डालना है डालिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन गोल, लैंडिंग पेज क्लिक्स। ओके ओके, लैंडिंग पेज पे क्लिक्स। बिडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे दो ही है, मैक्सिमम डिलीवरी, कॉस्ट कैप। कॉस्ट कैप में आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एक क्लिक्स के पैसे आप कितना देने के लिए रेडी हो। पता है क्या एक क्लिक्स के कितने पैसे कट डाउन होने वाले? नहीं। तो जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो गो फॉर द मैक्सिमम डिलीवरी। गेट द मोस्ट रिजल्ट पॉसिबल विथ योर फुल बजट। ओके, जितना आप लोगों ने बजट लगाया है उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ला के दो, ये आप लिंक्डइन को बोल रहे, तो आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी होगी मैक्सिमम डिलीवरी। तो बजट का ऑप्शन, हाँ, सेट अ डेली बजट, तो मिनिमम आपको 500 रुपीज का डेली बजट सेट करना कंपलसरी होता है। राइट, जैसे फेसबुक के और इंस्टाग्राम के लिए $1 का डेली बजट सेट करना कंपलसरी है, वैसे लिंक्डइन के लिए 500 का डेली बजट सेट करना कंपलसरी है। ओके, उससे ज्यादा ही करना पड़ेगा। लिंक्डइन में 500 रुपीज से कुछ नहीं होता है, 2000 3000 नॉर्मल जो एडवर्टाइजर एड रन करते हैं मिनिमम वो 5000 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज लिंक्डइन के जैसे मैंने कहा लीड ही कॉस्टली होती है। क्लिक्स 189 रुपीज का सजेशन दे रहा है आपको। ओके, देखिए कितना क्लिक्स, तो 1000 रुपए में से 5-6 क्लिक आएंगे, राइट, तो क्लिक्स की वैल्यू होती है ना। फेसबुक में क्या है ना, थोड़ा सा गार्बेज लीड आने के चांसेस होते हैं, पर लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, तो यहाँ के हर क्लिक की वैल्यू भी ज्यादा है, लीड की वैल्यू भी ज्यादा है, राइट। तो ड्यू टू वो नेटवर्क का आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, प्रोफेशनल सर्विसेज से, दैट्स व्हाई। ओके, तो मैं यहाँ पे मान लो ठीक है 500 के साथ अभी के लिए ले लीजिए। देन यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग इस कैंपेन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जिस कैंपेन के लिए रिक्वायर्ड होगा उसके लिए मैं बताऊंगी। कन्वर्जन ट्रैकिंग पे कुछ भी नहीं करना है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट, क्लिक ऑन द सेव। ओके, देन क्रिएट न्यू एड पे क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू एड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड को नाम दीजिए, जैसे ट्रैफिक एड। ओके, डेस्टिनेशन यूआरएल पे अपने वेबसाइट की यूआरएल डाल दीजिए। ओके, यहाँ पे कन्वर्जन एसेट पे कुछ नहीं करना। इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट मतलब जस्ट लाइक अ प्राइमरी टेक्स्ट, तो फेसबुक पे हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं, लिंक्डइन पे हम लोग इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट लिखते हैं। तो जो एआईडीए मॉडल बताया था आपको फेसबुक पे, सिंपल बाय यूजिंग दैट आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना लिंक्डइन का इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट लिखेंगे। ओके, अभी मैं सिंपल एक ड्राफ्ट विथ एआई भी कर सकते हैं आप लोग। ओके, मैं सिंपल अभी 2 लाइन का लिखती हूँ, पर आपको प्रॉपर यूजिंग एआईडीए मॉडल लिखिए। ओके, चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। लर्न डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली इन 60 डेज। ओके, यहाँ पे हम लोग इमेज अपलोड करेंगे, अपलोड द इमेज। ओके, यहाँ पे आप अपलोड पे सिलेक्ट कीजिए। पहले कैनवा पे जाके लिंक्डइन एड के फॉर्मेट में पूरी एड डिजाइन करेंगे। ओके, सिंपल, तो लिंक्डइन एड भी सिंपल जैसे आप लोगों ने फेसबुक का डिजाइन किया उसी टाइप का, तो आप लोगों ने जो भी लिंक्डइन एड डिजाइन की होगी, वो जो भी डिजाइन की होगी वो ओपन कीजिए। अभी मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये ओके, ऐड टू लाइब्रेरी पे क्लिक कर दीजिए। ओके, मैंने अपलोड कैसे करना है वो बताया, सिंपल आप लोग लिंक्डइन ऐड का फॉर्मेट लीजिए कैनवा पे, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, बस अभी जैसे एग्जांपल मैं ये वाली ही ऐड लेती हूँ, बाकी को मैं सबको क्रॉस कर देती हूँ। ओके, फेसबुक मार्केटिंग वर्कशॉप मतलब अगर एग्जांपल आपको फेसबुक ऐड रन करना कैसे सिखाना है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक के जगह पे लिंक्डइन डाल दीजिए, हाउ यू कैन डू अ लिंक्डइन मार्केटिंग वर्कशॉप। ओके, तो फेसबुक के जगह पे लिंक्डइन डाल दीजिए, एंड इस तरह से कैंपेन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो इस तरह से इमेज डिजाइन करेंगे, फेसबुक के जगह पे सिर्फ लिंक्डइन डालिए। ओके, तो इमेज यहाँ पे ऐड कर दिया है, बस देन
हेडलाइन डालिए, रजिस्टर फॉर डेमो। ओके, डिस्क्रिप्शन डालना कंपलसरी नहीं है, कॉल टू एक्शन, रजिस्टर ज्वाइन। तो मैं यहाँ पे ज्वाइन सेलेक्ट करती हूँ। देखिए ऊपर यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आ गया है, यहाँ पे आपका इमेज आ गया है, यहाँ पे आपका हेडलाइन ज्वाइन। सिमिलर टू फेसबुक है, रेप्लिका है, बस थोड़ा सा ऑडियंस डेफिनेशन अलग हो जाता है और इमेज का डिजाइन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मतलब स्टेप सेम है। प्राइमरी इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट लिखना, इमेज अपलोड करना, हेडलाइन लिखना, राइट, पार्ट सेम है। थोड़ा सा ऑडियंस डेफिनेशन क्या अलग है, बिकॉज लिंक्डइन की ऑडियंस अलग है, फेसबुक इंस्टा की ऑडियंस अलग है। ओके, और इसके बाद आप लोग यहाँ पे सेव एड पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर सेविंग योर एड, ओके, यहाँ पे आपके ऐड का पूरा प्रीव्यू दिख जाता है। देन आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, ऐड अ पेमेंट। अभी यहाँ पे ना पूरा आप यहाँ पे देखिए आपका प्रीव्यू दिख जाता है, पूरा आपने क्या क्या कैंपेन डिटेल्स, ओके, क्या क्या किया है, सब कुछ दिख जाता है कि कौन से ऑडियंस को टारगेट किया है, क्या ग्रुप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए, ओके, कौन सा फॉर्मेट है, राइट, सब कुछ दिखाई दिया जाता है। ऐड है आपका ये, और यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स, ऐड अ पेमेंट मेथड पे क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट ये क्रेडिट डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड बोलता है पर ये डेबिट कार्ड लेता नहीं है, राइट, डेबिट कार्ड को बहुत इशू करता है। तो नॉर्मली लिंक्डइन पे क्रेडिट कार्ड को ही प्रिफर्ड किया जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ guys, ऐसा ही नहीं कि है, राइट। तो हम लोगों ने डेबिट कार्ड 4-4-5 डेज तक वो डेबिट नहीं करते, कभी कभी हम कभी कभी 2-2 दिन लगा देते, राइट, तो हमारा भी टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें, राइट। तो क्रेडिट कार्ड जनरली यूज किया जाता है, वो भी वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या रुपए, इसी कंपनी का अगर क्रेडिट कार्ड होता है तो ही वो एक्सेप्ट करता है, राइट। दूसरे कंपनी का इसके अलावा कोई होता है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्रेडिट कार्ड। ओके, कौन सा, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे। इसमें आप अपना नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए, सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अमाउंट पूछेगा, कितनी अमाउंट डालनी है आपको, 2000 5000 जितना आपको ऐड करना है वॉलेट में, वो अमाउंट मेंशन कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। ओटीपी आएगा मोबाइल पे क्रेडिट कार्ड का, वो ओटीपी डाल दीजिए। आपका जो भी अमाउंट होगा वो कहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, आपके लिंक्डइन वॉलेट में ऐड ऑन हो जाएगा। ओके, और जैसे आप लोग इसको पेमेंट मेथड को ऐड कर दोगे, आपका कैंपेन यहाँ पे एग्री एंड लॉन्च कैंपेन का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, जैसे पेमेंट मेथड ऐड कर दोगे आप कैंपेन को लॉन्च कर सकते हो, आपकी एड लिंक्डइन पे रन होना स्टार्ट होगी। ओके, मतलब जिस दिन का स्टार्ट डेट है उस दिन का। ओके, अभी के लिए मैं इसको 7 एग्जिट करते हो। अगर आपको लॉन्च करना है कोई भी मेथड, प्रॉपरली कैंपेन डिजाइन कीजिए, 500 से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, बट अगर नहीं करना है तो 7 एग्जिट कर लीजिए। डायरेक्ट सिर्फ लॉन्च कैंपेन में सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक मिसिंग है, बाकी सब कुछ आप लोग रेडी टू लाइव यूर कैंपेन। ओके, तो आप इस तरह से अपना लिंक्डइन कैंपेन क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन हाउ यू कैन डिजाइन द वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन? सॉरी, यस मैम। Yes, ma'am, clear है. एवरीवन क्लियर? ठीक है, डिजाइन करना स्टार्ट कीजिए, होने के बाद मुझे चैट पे डन का मैसेज कर दीजिए। मैम इसके नोट्स भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ, पहले अभी कल रिमाइंडर है, कल फेसबुक का एग्जाम है करके। ओके, सबको याद है ना कल फेसबुक एग्जाम है हाँ करके? मैम। हाँ मैम। ओके, फेसबुक के एग्जाम के रूल्स क्या होंगे कल बता देती हूँ। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, ज्यादा कुछ कम्युनिकेट मत कीजिए, बैच के लिए थोड़ा सा आपका रिवाइज हो, इसलिए मैं एग्जाम्स लेती हूँ, राइट। तो थोड़ा सा रिवाइज करिए, नोट्स वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। नेहा ने मुझे मैसेज किया था, नेहा आपके लिए सारे लोगों ने नोट्स डाले, रोहित ने और आई थिंक गार्गी ने डाला है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन गाइस। नेहा आपको मिली है नोट्स? और 2 लोगों ने मुझे कोई तो मैसेज किया था। नोट सबके पास है ना अभी? फेसबुक का ऐसा कोई है जिसके पास नोट्स नहीं है? अगर नहीं भी है तो इन लोगों ने ऐड कर दिया है, तो एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ। एंड कुछ भी प्रॉब्लम आता है, डाउट आता है फेसबुक के रिलेटेड, मंडे को बोलेंगे। कल किसी ने भी क्लास में किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, सेम टाइम पे ज्वाइन कीजिए जो हमारा रेगुलर टाइम है। कल भी अटेंडेंस होगा, मुझे स्कोर पता चलना चाहिए ना किसने किसने एग्जाम दिया है, राइट। तो मेरे लिए एग्जाम मत दीजिए, बार बार मैं यही बोल रही हूँ, अपने लिए दीजिए। कितना आपने आपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कितना आ रहा है, कहाँ मिस हो रहा है, क्या याद नहीं आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब आपको भी सैटरडे संडे पढ़ाई करने की जरूरत है, ये आपको भी समझ में आएगा, राइट। 2 मंथ अच्छे से पढ़ाई कीजिए तो लास्ट में उसका आपको ही फल मिलेगा। ओके, तो जितनी पढ़ाई करेंगे उतना बेनिफिशियल। तो आप ऐसे कहीं कोई पढ़ाई नहीं करता है, मैंने इतने बैचेस मेरे क्या फर्स्ट नहीं, राइट। तो सारे लोग जब एग्जाम होते हैं तभी पढ़ाई करते हैं, एटलीस्ट आप लोग रिवाइज तो भी करके आते हो, राइट, थोड़ा सा। इसीलिए कल का एग्जाम दीजिए, कोई प्रिपेयर्ड नहीं भी होगा तभी भी दीजिए, आपका बेनिफिट ही होगा उसमें। सब्जेक्टिव रहेंगे, एमसीक्यूज नहीं है। ओके, एमसीक्यूज नहीं है, सब्जेक्टिव जानबूझ के इसलिए रखा है बिकॉज आप लोग उसको रट लोगे या कुछ थोड़े उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, इसीलिए। एमसीक्यू तो इजी टिक कर दोगे आप लोग। ओके, ठीक, चलिए। हाँ,
मैम ड्यूरेशन क्या होगा एग्जाम का? सेम 79। ओके। यस। चलिए, कैंपेन डिजाइन करना स्टार्ट कीजिए। कैंपेन होने के बाद चैट पे डन का मैसेज डालिए। ठीक है, हो गया क्या कैंपेन सबका डिजाइन करके? यस। यस मैम। मैम हो गया। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट अभी सेशन तो मंडे को होगा, कल एग्जाम दे दीजिए। चलिए, जा सकते हैं, आज के दिन इतना ही लेते हैं। ओके। अभी ना कैंपेन जल्दी जल्दी होंगे, बिकॉज यू नो दैट अभी ऑडियंस वगैरह भी कैसे ऑप्शंस होते हैं। ओके, तो अभी थोड़े कैंपेन फास्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए जा सकते हैं। कल मिलते हैं गाइस सेम टाइम पे। ओके, कुछ डाउट है बिफोर लिविंग द सेशन? किसी को डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज जा सकते हैं। मैम, हाँ। जो सब्जेक्टिव एग्जाम है हम्म, बोलिए ना वो क्या। मतलब गूगल फॉर्म पे होगी या आप पूछेंगे? और नहीं नहीं, गूगल फॉर्म पे होगी गार्गी। ओके। हाँ, गूगल फॉर्म पे होगी, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में क्वेश्चन से आंसर लिखना। ओके। मैम कल फिर दो यस मैम, गॉट इट। हाँ, बोलिए। मैम कल फिर दोपहर को 2 PM के बाद आई विल कांटेक्ट यू वो अकाउंट को लेके। यस यस यस। ओके मैम। ठीक है, जा सकते गाइस सब। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट।